ये पूरे दिन सामान फैलाती है, फिर थक जाती है, सो ये रखेगी नहीं, देखना खाती रहेगी। तो अब हम आप लोगों को मिलेंगे सुबह में। देख लो ये बुनो हमारी, इसके काम देख लो। ये पूरे दिन सामान फैलाती है, फिर थक जाती है, सो जाती है, फिर उठती है, फिर फैलाना स्टार्ट कर देती है। अभी इसने ये सारे कलर ब्रश निकाल के फेंक दिए हैं सारे। अभी देखना है, अभी देखते हैं। ये देखो ये मेरा सूट इसने कैसे फेंका है। स्लीपर्स अंदर से लेके आई है इसने सारा सामान फैलाया हुआ है। ये देख लो, अभी अंदर चलते हैं। अंदर देखो, अंदर देखो, ये देखो, ये एक सिपर यहाँ पड़ा है, एक सिपर यहाँ पड़ा है ना। इधर मेरे रूम में चलो। हाँ हाँ चलो चलो चलो, मिट्टू के रूम में चलो, मिट्टू के रूम में चलो। मिट्टू के रूम में हाँ, दीदी के भी खो दिए, बुनो को भी सब। और मेरे को इन सब चीज़ों से बड़ी इरिटेशन होती है, पर मैं क्या करूँ, मैं मजबूर हूँ, मैं मजबूर हूँ। आप लोग नहीं। और आ गई आ गई आ गई आ गई आ गई। मैडम किसने करा? आपकी शिकायत की जा रही है बुनो, आपकी शिकायत की जा रही है। हाँ ये देखो, ये लॉन्ड्री बैग में से इसने सारे कपड़े वपड़े निकाल के सब फेंक रखे हैं। ये भी फेंक रखा है। अभी देखते हैं किचन में। मिट्टू क्या दिखा रही थी तू? नहीं, किचन में तो कुछ नहीं फैलाया। हाँ किचन में कैसी गाड़ी फेंक अच्छा कोई बात नहीं, किचन तो बचेगी हमारी। नमस्कार माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ सब लोग बहुत अच्छे से होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो मैं चेतना मिश्र स्वागत करती हूँ आप सभी का समायरा दीरा और के एक और न्यू ब्लॉग में। तो आज है वेडनेसडे, मैं ये वाला ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ शाम में। और आप लोगों की बिल्कुल जेन्युइन शिकायत है, भाई मैं कुछ नहीं कह रही, बिल्कुल जेन्युइन शिकायत है कि मेरे व्लॉग्स बहुत ज़्यादा लेट हो रहे हैं। एक्चुअली बच्चों की हो रही हैं समर वेकेशंस, टाइम मिल नहीं पा रहा है बच्चों में से, इन्हीं में लगी रहती हूँ। तो इनका भी काम करूँ, अपना ब्लॉग का भी काम करूँ, नॉट पॉसिबल फॉर मी। इसलिए मेरे ब्लॉग्स आजकल थोड़े से लेट हो रहे हैं। बच्चों के जैसे स्कूल खुलेंगे 3 तारीख को, मंडे से इनके स्कूल स्टार्ट हो जाएंगे, फिर मेरे वही रेगुलर ब्लॉग्स आने स्टार्ट हो जाएंगे। क्योंकि आपका ना रूटीन वैसा हो जाता है, आप सुबह जल्दी उठते हो, बच्चे चले जाते हैं, आप घर का काम करना स्टार्ट कर देते हो, तो मेरे पास कुछ होता है अच्छा सा शूट करने के लिए, क्योंकि उस वक्त मैं थोड़ा फ्री रहती हूँ। अभी बच्चे मुझे फ्री नहीं रहने दे रहे हैं, तो उसके लिए आई होप आप सभी हाउस वाइफ्स हैं, सभी मदर्स हैं, हाँ, तो आप सब समझते हैं इस बात को। तो प्लीज़ बुरा ना माने, मेरे व्लॉग्स लेट हो रहे हैं। तो इसी के साथ मैं स्टार्ट करती हूँ ये वाला व्लॉग। मैं जा रही हूँ नीचे बच्चों को लेके, देखते हैं डिनर क्या बनेगा, क्या खाना है। कल है एकादशी का व्रत है, तो मैं 12 बजने से पहले हेड वॉश करके सोऊंगी, क्योंकि आज मैंने हेड वॉश नहीं किया था, सिर्फ नहा ली थी। तो इसी के साथ मैं स्टार्ट करती हूँ अपना ये वाला व्लॉग। राम राम जी, आप सभी को वॉइस ओवर के थ्रू ना मुझे मौका मिल जाता है आप सभी लोगों से बात करने का। आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें पता नहीं है वॉइस ओवर किसे कहते हैं। तो वॉइस ओवर जो ये मैं आवाज़ रिकॉर्ड करती हूँ ना, व्लॉग बना लेती हूँ, फिर एडिटिंग के टाइम मैं इसमें अपनी आवाज़ डालती हूँ। पीछे से आप देख रहे होंगे कि स्क्रीन पर मैं काम कर रही हूँ और मेरी आपको आवाज़ सुनाई दे रही है, इसे कहते हैं वॉइस ओवर करना। मतलब एडिटिंग के टाइम आप अपनी आवाज़ को रिकॉर्ड करके आप लोगों तक पहुँचाना। तो इसके थ्रू मैं आप लोगों से बातचीत कर लेती हूँ। अब ये रही एक तरफा बातचीत। आप सोचोगे भैया ऐसा कि एक तरफा बातचीत है, हम कहाँ कर रहे हैं आपसे बात। तो आज तक मैंने जितने भी व्लॉग्स बनाए हैं उसमें जितने भी मेरे पास कमेंट्स आते हैं, मैं सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ। कुछ कमेंट्स इतने अच्छे आते हैं, इतने मोटिवेशनल, कि जिस दिन मेरा व्लॉग बनाने का मन नहीं करता ना, उस दिन मैं
कोई ऐसा एक अच्छा, बहुत अच्छा प्यारा सा मैं मोटिवेशनल सा कमेंट पढ़ लेती हूँ तो मेरा तुरंत मन कर जाता है, मैं फ़ोन उठाती हूँ, अपना व्लॉग बनाना स्टार्ट कर देती हूँ। लेकिन कई बार ऐसे कमेंट आ जाते हैं जिन्हें पढ़ के मैं बड़ी मायूस हो जाती हूँ। मुझे लगता है कि यार मैं क्या ही व्लॉग बनाऊं, लेकिन मैं सोचती नहीं हूँ ऐसा। मैं फिर भी उस नेगेटिव कमेंट को पढ़ के भी मैं दोबारा खड़ी होती हूँ, फ़ोन उठाती हूँ, अपना व्लॉग बनाना स्टार्ट कर देती हूँ, क्योंकि मैं ऐसी नहीं हूँ कि मैं हार मान जाऊँ। अगर आप जिन लोगों को मेरे व्लॉग्स अच्छे लगते हैं, मैं ये उनके लिए बनाती हूँ। जो अभी कुछ दिन पहले की ही बात है, इंस्टाग्राम पे एक लेडी ने मुझे बड़ा प्यारा सा मैसेज किया कि दीदी मेरा मन कर रहा था, बारिश हो रही थी हमारे यहाँ, मेरा मन कर रहा था कि बाहर से कुछ ऑर्डर कर लूँ, आलस आ रहा था बहुत ज़्यादा। फिर एकदम से उन्होंने पता नहीं मेरी रील देखी या मेरा व्लॉग देखा, तो कह रही मैं एकदम से उठी, मुझे इतनी एनर्जी फील हुई, मैंने अपना खाना बनाना स्टार्ट कर दिया। तो बस यही मैसेज तो है जो मुझे पहुंचाना है आप लोगों तक। देखिए, जब हम खाली बैठते हैं ना, तो हम दुनिया की बुराइयों में पड़ते हैं, दुनिया भर की उल्टी सीधी चीज़ें अपने दिमाग में सोचते हैं। ये मैं अपने से लगा के कह रही हूँ, किसी और के लिए नहीं कह रही। मैं ऐसा फील करती हूँ कि जब व्हेनेवर आई फील फ्री ना, कि भैया बैठी हुई हूँ, कुछ कर नहीं रही हूँ, तो दिमाग में नेगेटिव थॉट्स ही आते हैं, स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है, टेंशन्स बढ़ जाती हैं। उससे बढ़िया अपने बिज़ी रहो, काम करते रहो। जब हम अपने काम में रहते हैं, अपने आप में मगन रहते हैं, अपने आप में मस्त रहते हैं, अपने बच्चों में मस्त रहते हैं, उससे क्या है, हम खुश रहते हैं। और जब हम खुश रहते हैं ना, तो हमें सब खुशी दिखाई देते हैं। बस ये छोटी सी कॉन्वर्सेशन है, बातचीत है, जो मैं आप सभी लोगों के साथ कर रही हूँ। और भी बहुत सारी बातें हैं, वो व्लॉग के चलते चलते आप लोगों से मैं बात करूँगी। और आप कहते हो कि अब आप हमारे कमेंट्स का रिप्लाई नहीं करते हो, तो देखिए मेरे पास में बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, लेकिन मैं उन मैसेजेस का ज़रूर रिप्लाई करती हूँ जिन्हें सीरियसली कोई बात मेरे से पूछनी हो या मेरे साथ शेयर करनी हो। ऐसा एक भी सिंगल मैसेज मैंने नहीं छोड़ा होगा जिनका मैंने रिप्लाई ना किया हो। तो चलिए देखिए मेरा ये व्लॉग, एंजॉय कीजिए। और एक और बात, ये है नहीं, ये गए हैं अफ्रीका। इन्होंने पूरा रूम अपना सुबह तक फैला रखा था, फिर थोड़ा थोड़ा मैंने अपना साफ़ किया। और ये हमारी बुनू है ना, पीछे 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 पूरा दिन घूमती है मेरे पीछे पीछे। करो करो, फिर से खराब करो, वेरी गुड। हाँ चलो चलो दीदी के पास चलो। नो नो अच्छा, ये लेके चलो, किचन में लेके चलो, चलो। सफाई तो मेरी हो गई है, ये मेरा रोज़ का काम है, आज ही कोई मैं नया नहीं कर रही हूँ। डेली ये होता है कि जब नीचे डिनर के लिए बच्चे जाते हैं ना, तो मैं ऊपर पहले पूरा समेटती हूँ, फिर मैं नीचे जाती हूँ। तो अभी मैं जा रही हूँ नीचे, फिर आके करूँगी मैं हेड वॉश, क्योंकि फिर पसीने पसीने हो जाएंगे नीचे। गरिमा है नहीं, गरिमा गई हुई है अपनी मम्मी के घर, वो शायद सैटरडे या संडे को आएगी। तो अभी हम चलते हैं आपको लेकर नीचे। मैं नीचे आई तो मम्मी ने दाल की मंगोड़ी और आलू की सब्ज़ी बनाई हुई थी। मम्मी हमारी इन मामलों में बहुत अच्छी हैं, वो वेट नहीं करती हैं कि बहू आएगी तो वही रोटी डालेगी, वही सब्ज़ी डालेगी। जो ये वाली सब्ज़ी मम्मी ने बनाई थी, ये मम्मी पापा की बहुत फेवरेट है। और कुछ डिशेस ऐसी होती हैं जो मम्मी के हाथ की अच्छी लगती हैं, चाहे वो हमारी मम्मी हो, चाहे वो हमारी सासू मम्मी हो। और ये वाली सब्ज़ी मम्मी बहुत टेस्टी बनाती हैं। तो काम तो नीचे इतना कुछ था नहीं, सब्ज़ी मम्मी ने बनाई ली थी, मैंने आगे बस फुलके डाल दिए। खाने वाला कौन था? मम्मी पापा जी, मैं और सोनू और बच्चे। गरिमा भी नहीं थी, ये भी नहीं थे, अमृता भी नहीं थी, तो हम मुट्ठी भर लोग थे, तो ज़्यादा रोटी तो बनी नहीं, इसलिए खाना खाया, फिर मैं आ गई थी ऊपर। बुनू खाओ, नींबू खा लो। ओले भैया कते लगे। अरे ये रखेगी नहीं, देखना खाती रहेगी। तो जी खाना खा के मैं आ गई थी ऊपर, हेड वॉश मैंने कर लिया था। हेड वॉश क्या, पूरा नहाई ली थी, गर्मी इतनी ज़्यादा हो गई है, ज़रा से खड़े हो जाओ बिना फ़ैन के तो
पूरा पसीने में ही नहा जाते हो, इतना ज़्यादा ह्यूमिड मौसम हुआ पड़ा है बारिश की वजह से। तो यहाँ पे गर्मियों में देखिए हमारा कोई ज़्यादा स्किन रूटीन होता नहीं है, बार बार स्वेटिंग होती है। और इस वाले जो जून जुलाई सितंबर का महीना होता है उसमें तो इतनी ज़्यादा स्वेटिंग होती है कि आप कुछ भी फेस पे लगा लो वो आपको स्वेटिंग होनी ही होनी है। तो मैं क्या करती हूँ, मैंने जो एक बार आपको बताया था ये टैग का एलोवेरा जेल है, ये मैं रात को तो लगा के सोती ही हूँ। अब मैं इसे दिन में भी लगा के सो जा मतलब दिन में भी नहाने के बाद मैं इसे लगा लेती हूँ। उससे क्या आपके पोर्स बंद हो जाते हैं और आपको स्वेटिंग नहीं होती है। टिफिन बॉक्स आया था मेरे लिए। हाँ, उसकी वीडियो कब बनाएंगे? कल बनाएंगे, कल पक्का, कल मैं व्लॉग में भी शेयर और करूँगी। हम मेरे को डॉक्टर के पास नहीं ले गए। हाँ, कल डॉक्टर के पास भी ले जाऊँगी। चल देखो दीदी लाइटें बंद कर रही है, आप हेल्प करो दीदी की। दोनों सो गई है ना? तो अब हम आप लोगों को मिलेंगे सुबह में। ये बन रहा है घी, ये 3-4 दिन का इकट्ठा मक्खन कर लिया था। मैं मलाई वाला नहीं निकालती हूँ, पता ही है आप लोगों को। मैं दही जमा के फिर मक्खन निकालती हूँ, उसमें से फिर छाछ भी निकल जाती है और वो घी भी मतलब ख़राब नहीं होता है। नहीं तो मलाई में से निकला हुआ घी ना अगर फ्रेश 1-2 दिन में बना लो तो होता है अच्छा। अगर उसे रखो फ्रिज में तो फिर वो बिल्कुल ही ख़राब हो जाता है और बहुत अनहेल्दी होता है। इसलिए मैं हमेशा दही जमा कर ही घी निकालती हूँ। मशीन है मेरे पास। जिस दिन व्रत होता है उस दिन सब कुछ बड़ा अच्छा लाइट सब फील होता है, क्योंकि आप नाश्ता नहीं करते हो, एक नहा धो लेते हो टाइम से। नहीं तो मैं तो टाइम से नहा भी नहीं पा रही थी बच्चों के चक्कर में। अभी स्विमिंग गए हुए हैं, बस आने वाले आते ही होंगे तो नीचे मम्मी से पूछूंगी भी क्या नाश्ता बना है। तो बहुत सारे लोग आप लोग इंस्टाग्राम पे मेरे से पूछ रहे थे कि मक्खन चलाने वाली मशीन आपने कहाँ से ली। मेरे घर के जो फरीदाबाद में रहते हैं यहीं पे ही 29 सेक्टर की मार्केट में जय दुर्गे करके इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप है, वहीं से मैंने ली थी। और मुझे इसे लिए हुए भी कोई मतलब 1.5-2 साल के करीब होने वाले हैं। एक बार ख़राब हो गई थी, इसकी मोटर फूक गई थी, उसके बाद मैंने रिपेयर करा ली। मतलब अभी तक ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो ये आप किसी भी इलेक्ट्रॉनिक शॉप से इस वाली मशीन को ले सकते हैं, कोई इतना वो नहीं है कि मिलेगी नहीं। ऑनलाइन का तो देखिए मुझे पता नहीं, और ऑनलाइन चीज़ों का ऐसी चीज़ों का कोई भरोसा भी नहीं होता। ये ज़्यादा महंगी भी नहीं आई थी, आई थिंक 1500-1600 रुपये की मशीन आई थी। अच्छी है, 3 ब्लेड इसमें लगे हुए हैं। तो आप लोग पूछ रहे थे तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ में शेयर कर दूँ। तो माय डियर यूट्यूब फैमिली, ये था मेरा आज का व्लॉग। अभी कुछ व्लॉग मैंने कल शूट किया, ज़रा सा व्लॉग मैंने आज शूट किया। अब मैं इसे बैठ के एडिटिंग करूँगी और आज मैं आप लोगों के साथ इसे शेयर करूँगी। और जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दें लाइक और सब्सक्राइब। तो इसी के साथ ये वाला व्लॉग मैं करती हूँ एंड, और मिलती हूँ आप लोगों को मैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें और मस्त रहें। और एक और बात, आप लोग बहुत सारे लोग पूछ रहे होते एकादशी का व्रत कैसे करते हैं, उसमें क्या खाते हैं। तो जो आप नवरात्रों में शाम के टाइम खाते हो ना, वही खाना इसमें खाना होता है। नमक और अन्न का सबसे बड़ा परहेज़ होता है इसमें। तो जैसे हम नवरात्रि में खाना खाते हैं ना शाम के टाइम, 9 दिन व्रत रखते हैं, शाम के टाइम हम या तो कुट्टू की पूड़ी खा लेते हैं, ऐसा चावल नहीं खाते हैं तो और कुट्टू के पकौड़े खा लेते हैं, आलू की सब्ज़ी खा लेते हैं, आलू की मतलब चाट बना के खा लेते हैं। मतलब जो हम नवरात्रों में खाते हैं, नवरात्रों में भी नमक और आटे का इन सब का परहेज़ होता है। वैसे ही सेम ये व्रत होता है। पूर्णमासी के व्रत में आप नॉर्मल खाना खा सकते हो शाम को कथा करने के बाद, लेकिन इसमें आपको व्रत का खाना ही खाना होता है। यही पूछ रहे थे ना, तो चलिए मैं मिलती हूँ आप लोगों को अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें और मस्त रहें और खुश रहें। सबसे मेन बात है खुद का ध्यान रखें, खुद को खुश रखें। दूसरों को हम कभी खुशी नहीं कर सकते, कभी भी नहीं कर सकते, कुछ ना कुछ कमी रह जाएगी।
उससे बेटर है खुद को खुश रखें। अगर आप खुश हैं ना तो ये समझ लो सब खुश हैं। तो बाय बाय, राम राम, गुड बाय, आई लव यू ऑल।